नमस्कार किसान भाइयों, बाज़ार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे उन्नतशील किसान से मिलाने वाले हैं जो कि बागवानी करते हैं, और बागवानी के साथ साथ मैं आपको ये जो दिखा रहा हूं, आप देख रहे होंगे ये जो मिट्टी के ढेर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको, पर ये मिट्टी के ढेर नहीं है, ये एक बिज़नेस है। और क्या बिज़नेस है ये पूरा कपिल भैया से जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। इसमें क्या कितना कुछ खर्चा आता है, कहाँ कहाँ इसकी डिमांड रहती है, तो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं कपिल भैया से। ये लेयर बाय लेयर खाते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा है ना, इसमें नहीं है, देखो पीछे बहुत कम मिलेंगे, ऊपर वाले में। अच्छा, तो लगभग ऊपर से कैसे हो कपिल भैया? हेमंत जी एकदम बढ़िया है, आप बताइए। बढ़िया। मैं आज आपके फार्म पे आया था और अमरूद का भी वीडियो बनाया। जी भाई। आपने एक और चीज़ मेरे को बहुत ही आकर्षित की, ये जो आपने शेड बनाई हुई है, ये वर्मी कंपोस्ट के वर्मी बेड है कंपोस्ट भाई। की शेड है, और बहुत ही बढ़िया। तो इसके बारे में जानकारी आज थोड़ा सा लेंगे। कुछ किसान भाई जानना भी चाहेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, किस तरह इसकी खेती कर सकते हैं, और ये कहाँ तक फायदेमंद है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आज आप मेरे को दो। देखो हेमंत भाई, ये वर्मी कंपोस्ट है। अच्छा जी सर। और एक फसल को या एक पौधे को जितने भी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है ना, बिल्कुल। वो ये समझो कि 90% वर्मी कंपोस्ट से पूर्ति हो जाती है। अच्छा जी, अच्छा जी। जहाँ हम रोड़ी रूढ़ी की जो गोबर की खाद होती है, खेतों में एक ट्रॉली जैसे डालते हैं। जैसे भाई साहब आपने ये पीछे गोबर, ये जो अपना पशुओं का गोबर है, ये फ्रेश गोबर है ये भाई। फ्रेश गोबर है। जी। बिल्कुल, बहुत ही क्योंकि बढ़िया। इसमें डायरेक्ट सीधा नहीं डाल सकते बेड के अंदर, क्योंकि इसमें मीथेन गैस होती है और एक गोबर थोड़ा स्टार्टिंग में गर्म रहता है। हाँ जी, जब तक बिल्कुल। इसकी मीथेन गैस ना निकल जाए पानी वानी डाल के और बिल्कुल। गोबर ठंडा ना हो जाए, तब तक इसमें नहीं भर सकते। यदि हम ऐसा भर देंगे डायरेक्ट तो फिर उससे हमारे केंचुए मर जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे इसमें आपने शुरुआत कैसे करी थी सर? भाई सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने एक बेड लगाया था मात्र। अच्छा जी। और वो लगाया था लगभग 6 महीने पहले, 6 महीने क्योंकि पहले आपने लगभग एक बेड 45 लगाया दिन था। में इसका एक बैच निकल जाता है। 6 महीने पहले सर, जैसे लास्ट में आपने शुरुआत वहाँ से की थी? जी, हमने यहाँ से करी थी 6 महीने पहले। आपने शुरुआत यहाँ से की ये थी। बेड लगाया था हमने ये छह वाला महीने पहले कितने बाई कितने का है ये? ये इसकी 2.5 फीट चौड़ाई है और 10 फीट लंबाई है। अच्छा जी। तो इसमें ये नीचे गहरा कितना है? गहरा इसमें 4 इंच जमीन के लेवल है, बस अच्छा, ज़मीन जमीन के के लेवल ही है। लेवल पे ये ईंट लगा रखी है, एक अच्छा जी, अच्छा। 4 इंच 3 इंच की। तो इसमें कितना गोबर आता है? सर इसमें ऐसे तो अंदाजा नहीं होगा कितना गोबर आएगा। हाँ जी। और सर जैसे इसमें आपने जो शुरुआत में जब डाला था, जी तो लगभग कितने केंचुए डाले थे? इतनी साइज शुरू करी होगी आपने? भाई, ये कहते हैं, हाँ ये सेम साइज शुरू किया था अच्छा स्टार्टिंग जी। में, तो ये कहते हैं कि मतलब 2 फीट के लिए 1 किलो केचुआ पर्याप्त है। यानी चौड़ाई जैसे 2 हाँ फीट जैसे है। नहीं, 2.5 फीट चौड़ाई है अच्छा और जी। 10 फीट लंबाई है, अच्छा तो जी। इसके लिए 5 किलो अच्छा। केचुआ पर्याप्त है। तो हमने यानी स्टार्टिंग 2 में बाई ढाई के लिए आपने, 2 बाई 2.5 हाँ मतलब 2 बाई ढाई होगा ना सर? नहीं 10 बाई 2.5। नहीं, वो आपकी ठीक है। हाँ मैं केचुए की बात कर रहा हूँ। हाँ, 2 बाई 2.5। हाँ, उसमें लगभग 1 1 किलो। किलो केचुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो 5 किलो आपने इसमें टोटल केचुए लिए। जी 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 जी। तो लगभग केचुओं का खर्च कितना आया था सर? भाई मैंने तो देखो अपना केवी के जो होता है ना, बानसूर है हमारा, अच्छा जी सर। तो उनसे लिया था। वो दे रहे हैं अभी 120 रुपए किलो। तो 120 रुपए कोई किलो। भी भाई कहीं से भी लेना चाहे तो सबसे पहले अपने जो नजदीक में केवी के है, कृषि विज्ञान केंद्र ना, बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। पे संपर्क करें। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बिल के साथ में आपको 120 रुपए किलो केचुए प्रोवाइड करवाती है। अच्छा जी। तो इसमें भी कोई वैरायटी होती है या फिर? जी वैरायटी होती है ना। अच्छा जी। अपना जो नॉर्मली खेतों में केचुआ देखते हैं वो तो मिट्टी खाता है, वो गोबर बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। खाएगा। और ये ऑस्ट्रिया फर्टिडा नाम की वैरायटी है, अच्छा जी। जो कि केवल गोबर ही खाती है। ये ओनली गोबर खाती हाँ है? जी, और मिट्टी में छोड़ मैंने दोगे तो मर कुछ जाएगा। जगह पे देखा है जो घास-फूस, पत्तियाँ, पता नहीं हाँ क्या-क्या वो कुछ। मिक्स कर सकते हो आप इसमें। अच्छा, इसमें चल जी जाएगा वो? हाँ, वो मिक्स कर सकते हो। अच्छा जी, अच्छा। जैसे आप आंकड़े की पत्ती मिक्स कर सकते हो, या फिर और कोई भी ऐसा पौधा जो जहरीला टाइप का हो, उसकी पत्तियां वगैरह इसमें मिक्स कर सकते हो, तो उसको खा लेता है केंचुआ आराम से। अच्छा जी। जी तो जब जैसे आपने 1 किलो जैसे साइज़ के हिसाब से डाला, तो यानी 5 किलो आपने डाले, जी। तो लगभग ये कितने दिन में तैयार हो जाता है सर? लगभग 45 दिन में एक बैच निकल जाता है मजे से। 45 दिन में 1 बैच हाँ, तैयार हो जाता है। एक बैच तैयार हो जाता और है। और आपने 5 किलो डाले,
तो आपको जैसे खाद भी तैयार हो गया और वो कितने कन्वर्ट हो केचुए गए? आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 किलो के लगभग 15 किलो हो जाएंगे। एक बेड जैसे ही हमने निकाला था ना, हाँ जी, हाँ जी। वापस बेड निकालते हमारे पास इतना केचुआ पर्याप्त हो गया था कि हमने 3 बेड लगा दिए थे। अच्छा, फिर आपने 3 बेड शुरू कर दिए थे। हाँ, और फिर उसके बाद आपने ये 3 बेड से लगभग और कितने बेड से 3 बेड से फिर हमने अब लगभग 12-13 बेड हो गए ये हमारे वहाँ पास। तक आपने बेड तैयार कर दिए हैं, जी लास्ट तक? जी हेमंत तो भाई। अगर भैया बात करें जैसे 45 दिन में ये खाद अब तैयार हो जाएगा, जी तो इसकी जैसे मान लो अगर कमर्शियल बात करें तो देखो, कॉमर्शियल लेवल पे सबसे जो मेन खेल है ना हाँ वर्मी जी। कंपोस्ट में, वो मार्केटिंग का है। अच्छा जी, यदि अच्छा। आपकी मार्केटिंग में पकड़ मजबूत है ना, बिल्कुल, तो इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मार्केट में आज ये 10 रुपए किलो के आसपास निकलता है। अच्छा जी सर। तो अभी कुछ है यहाँ पे कैसा जो खाद तैयार होता है? इसका तैयार खाद हम दिखा देंगे आपको, उधर अच्छा रखा जी। है अपने पास। बाकी जैसे अभी केंचुए मेरे हिसाब से अंदर चले जाते होंगे, हाँ, गोबर में तो नहीं केचुए रहते? ऊपर से लेयर बाय लेयर खाते हुए जाते हैं, तो अच्छा जी। जैसे ही हम इसको हटाएंगे ना, तो इसमें हमें केचुए नजर आ जाएंगे। वो नीचे होंगे सर इस नीचे टाइम थोड़ा सा। मौसम के हिसाब से भी हो जाते हैं हाँ, ना। नीचे रहते हैं बिल्कुल। ये रहा ना, देखो। हाँ, ये बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। चलो रहने दो बस बहुत। तो केंचुए नीचे चले जाते हैं लगभग। खाद जो ये गोबर होता है उसको खाते-खाते, है ना? हम्म। और सर इसमें जैसे केंचुए आपने जैसे डालते हो, तो शुरुआत में नीचे डालते हो या फिर सबसे ऊपर डालते हैं, टॉप पे। अच्छा टॉप पे डालते हैं? हाँ, और टॉप पे डालते हैं टॉप पे और अपने डाल आप के और फिर ये जैसे बोरी वगैरह जूट की बोरी ले रखी जूट की है, बोरी ताकि ये ज़रूरी है, सूखे नहीं, और इसके बिल्कुल। ऊपर रोज एक बार पानी का छिट्टा भी डालते हैं। पानी का डेली छिड़काव। आपको डालना पड़ता है? हाँ, क्योंकि बोरी सूखनी नहीं चाहिए, आपकी बोरी नमी नमी होनी चाहिए। अच्छा, एक टाइम डालना पड़ेगा? हाँ और सर, गर्मी ज़्यादा हो तो सर 2 टाइम भी करना पड़ेगा? देखो सर्दी के टाइम में 2-3 दिन में एक बार भी चल जाता है, अच्छा जी, अच्छा। पर गर्मी के टाइम में डेली भी हो जाए ना एक बार, तो पर्याप्त है। तो इसमें जैसे मान लो खर्चा तो इतना ज़्यादा नहीं, अगर देखो, कोई यदि किसान के पास खुद की गोबर है ना, बिल्कुल, और खुद करने वाला है, तो खर्चा है ही नहीं। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल। जीरो मानता हूँ। तो और यदि आप गोबर वगैरह दूर से इंपोर्ट करके, मतलब गौशाला वगैरह से एडजस्ट करके फिर बनाते हो ना, तो ये उसमें ज़्यादा समझो कि खर्चा आता है। 4 रुपए के आसपास कॉस्ट आती है इसकी। अच्छा जी, अच्छा। ₹4 कॉस्ट आएगी मतलब आप और कुछ खुद खुद से कुछ भी नहीं करोगे, टोटल लेबर से काम करवाओगे, और गोबर भी आपका खुद का नहीं है, अच्छा जी, तो अच्छा। इसकी कॉस्ट आती है 4 रुपए किलो के आसपास। और अगर सब कुछ जैसे गोबर भी अपना है फिर तो 1 रुपए की कॉस्ट बच जाएगी। बिल्कुल। और सर जैसे मान लो ये बिकता कितने में है? अगर आठ मान लो रुपए से दस कमर्शियल रुपए स्तर पर किलो इसको के हिसाब से। 5 से 10 रुपए किलो बिक जाता है? 8 8 से 10 रुपए, से 10 5 रुपए रुपए। में कोई नहीं देगा आपको। अच्छा जी, अच्छा। 8 से 10 रुपए किलो। 8 से 10 रुपए किलो के या तो अंदर आप मिलेगा पैकिंग आपको। बना लो छोटी 1 किलो, 2 देखो, यदि किलो। 1-1 किलो की पैकिंग है ना, वो तो बहुत महंगी बिकती है, वो अच्छा तो जी। 40-50 रुपए किलो तक भी चली जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर जो 50 किलो की पैकिंग है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम आपको, कि 8 से 10 रुपए किलो में जाती है। अच्छा जी, अच्छा। तो 50 किलो वाली जैसे उसकी मार्केटिंग कहाँ करें? भाई, मार्केटिंग तो आपको या तो जो लोग बागवानी कर रहे हैं उनको टारगेट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल, या बिल्कुल। फिर जो प्रगतिशील बड़े किसान हैं जिनको इसकी वैल्यू पता है। बिल्कुल। भाई, जो लोग ये चाहते हैं कि हमें 100% केमिकल मुक्त खेती करनी है, उनको टारगेट करेंगे। हाँ, जो 1-2 बीघा अगर गेहूँ की भी खेती करे, ऑर्गेनिक करे बिल्कुल, तो वो अपना इसका खुद के इस्तेमाल कर खाने के सकते हैं। लिए जो गेहूं हम करते हैं, उसमें हम डीएपी, यूरिया और इंसेक्टिसाइड यूज ले रहे हैं, जहर खा रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कैंसर को बुलावा दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो तो सर। खुद के लिए भी एक बार हो जाए ना, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आपने मतलब 5 किलो लेके आए थे और आज लगभग इन सभी बेडों से कितने तैयार हो जाएँगे? ये जो देख रहे हो आप, ये एक ट्रॉली गोबर लगाया हुआ है एक साथ। बिल्कुल, ये सारा का सारा एक साथ लगाया हुआ है। हाँ, ये सारा एक साथ लगाया था, इसमें 12-13 बेड है और यानी एक ट्रॉली गोबर था कंप्लीट। आप ये लगा लो 12-13 बेड हैं और लगभग 12 से 15 किलो इसमें मेरे हिसाब से केंचुए भी तैयार हो जाएँगे अगली बार। अगली बार ज्यादा तैयार हो जाएंगे। हाँ, मतलब एक बेड में 5 किलो के हिसाब से है, तो 50-60 किलो केचुआ अपने पास रहेगा अगली बार। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे भी ज्यादा ही रहेगा। तो फिर ये तो और भी बढ़ता हुआ स्तर जाएगा फिर आप जी बिल्कुल, अब आगे बढ़ा देंगे, जो अपना अमरूद का बगीचा है उस बगीचे में नीचे लगा देंगे, 2 पौधों के बीच में। बिल्कुल, बिल्कुल। अमरूद में खाद भी लगता रहेगा, यानी और इसको एक कमर्शियल स्तर पर आप ले जाने की कोशिश जी कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। बहुत बढ़िया सर। और जैसे छोटी पैकिंग वगैरह आती है, तो वो तो मेरे हिसाब से आप जैसे मार्केटिंग के लिए ओएलएक्स वगैरह है, इन पे भी हाँ, इन आप पे बेच आराम से ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू बेच बिल्कुल, सकते हो बिल्कुल आराम सर। से। वहाँ पे भी अच्छा बेनिफिट मिलता है और वहाँ सस्ता नहीं बिकता है मेरे हिसाब से। वहाँ तो 40-50 रुपए किलो बिकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो वहाँ अच्छा मुनाफ़ा ले सकते हैं। जी, आप देखोगे जैसे अमेजोन वगैरह के ऊपर तो 40-50 रुपए किलो चलता है। तो ये जैसे केंचुए का खाद होता है, इस मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जो
कि कैसी फसल लगा लो, आप चाहे बागवानी देखो, लगा लो। यदि सही मायने में देखा जाए तो आप अपने खेत में 5 ट्रॉली गोबर की खाद डाल लो और 1 ट्रॉली केचुआ डाल लो, अच्छा जी, बराबर काम करेंगे। बराबर काम करेगा, बहुत बढ़िया सर। और यदि आपने रेगुलर 3 साल यूज ले लिया ना केचुए का खाद, तो डीएपी और यूरिया अच्छा उन जी। दोनों के बिना सेम वैसी खेती कर पाओगे आप जैसे आप उनके साथ करते थे। अभी तो क्या है कि अगर यूरिया नहीं डाला, डीएपी नहीं डाला तो फसल ही नहीं होती है। फसल बिल्कुल नहीं होगी। गेहूँ बिल्कुल, जैसे अपने यहाँ पे नॉर्मली बीघे का 20 मन 25 मन गेहूँ झड़ जाता है, बिल्कुल, और यदि आप डीएपी यूरिया का यूज नहीं करोगे 10 मन पे आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सर अगर कोई जैसे किसान भाई अगर इसको करना चाहे कमर्शियल स्तर पर या मतलब शुरुआत में, तो लगभग कितने बेड से शुरुआत करनी चाहिए उसको? देखो जैसा आप, मैं तो ये कहता हूँ कि शुरुआत में छोटे से शुरुआत करो, बिल्कुल, ठीक है, और फिर उससे आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर वो काम बड़ा भी होता रहेगा। बिल्कुल। और 45 दिन में ये तैयार हो जाता है, बस तो मेरे हिसाब से साल भर में तो काफ़ी सारे बेड हो जाएँगे आपके भाई पास। अपने केवीके से 5-7 किलो केचुआ खरीदो और बिल्कुल, एक बेड लगा दो। बिल्कुल, उस बिल्कुल, एक बेड को जब आप निकालोगे तो उससे रिलेटेड हर तरीके की नॉलेज अपने को हो जाएगी। बिल्कुल। इसमें कोई किसी तरह की समस्या भी आती है क्या जो मतलब कि जैसे कोई बीमारी वगैरह केंचुए मर जाते हैं या कोई देखो ऐसी। वो तो या तो गोबर वगैरह में मिस्टेक की वजह से, जैसे गोबर ठंडा ना हो तो मर सकते हैं, अच्छा या जी, फिर आपने प्रॉपर तरीके से नमी नहीं रखी तो अच्छा। मरेंगे आपके केचुए। तो जैसे गोबर डायरेक्ट जैसे पशुओं का आता है, उसको सीधा डालना चाहिए या फिर उसको देखो पहले। डायरेक्ट नहीं डाल सकते, कम से कम 15 दिन पुराना गोबर होना चाहिए और गोबर ठंडा होना चाहिए, सबसे मेन अच्छा, बात है। जैसे डायरेक्ट डाल देंगे ना हम बेड में तो वो बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार हीट लेता है गोबर, क्योंकि गोबर हिट लेता है, बिल्कुल और सही कहा। उसमें मीथेन गैस होती है जो कि नुकसान करती है, बिल्कुल। केंचुआ तो उससे ये मर जाता मतलब है। विशेष सावधानी रखनी सबसे पड़ेगी। मेन सावधानी यही है, गोबर अपना 15 दिन कम से कम पुराना होना चाहिए, और अच्छे से पानी डाल के बिल्कुल ठंडा गोबर बेड के बिल्कुल। अंदर भरो और और फिर उस पे लगभग केचुआ डाल दो। बिल्कुल। जैसे अगर कोई किसान है, एक बेड से शुरुआत कर सकता है क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होती है, अगर आपके पास पैसे हैं और आप बड़े स्तर पर करें और उसमें जानकारी नहीं होती है, तो तो उसमें नुकसान नुकसान भी ज़्यादा हो जाता है। नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शुरुआत में आप 1 या 2 बेड से शुरुआत करें, तो उसमें आपको पूरा ज्ञान भी मिलेगा, भई किस तरह की कोई समस्या आती है और धीरे-धीरे उसी को आप बढ़ाते रहें। जी, तो ये फ़ायदे मंद है या नहीं है? मतलब मैं तो आदमी। ये कहता हूँ कि जो भी किसान है, छोटे किसान भी हैं, तो भी अपने खुद के गोबर को भी यदि वर्मी कंपोस्ट में मल्टीप्लाई करके अपने खेतों में यूज कर लिया ना, बिल्कुल, तो फर्टिलाइजर्स जो लेके आते हैं, छोटे से छोटा किसान साल का 10-10 20-20 हजार का फर्टिलाइजर खरीद रहा है, बिल्कुल वो खरीद रहा सारा है। खर्चा खत्म हो जाएगा और जहर मुक्त खेती ऑर्गेनिक खेती में बदल जाएगी। तो यूज करना चाहिए। तो यानी अगर किसान भाई इसको जैसे एक व्यवसाय के तौर पर करना चाहे, तो कितना मुनाफ़ा कमा सकता है? मतलब कि देखो कुछ है हेमंत इसमें? जी, जो मार्केटिंग में जिनका हाथ मजबूत है ना, हाँ जी सर। वो लोग तो हकीकत में गोबर से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अच्छा जी। आप गुड़गांवा साइड देखो कितने बड़े लेवल पे इसका काम चल रहा है, कि बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर रखी हैं वर्मी कंपोस्ट के नाम पे, बिल्कुल, बिल्कुल। और करोड़ों का टर्नओवर है उनका। और सर कुछ जैसे एजुकेटेड जो किसान होते हैं, वो क्या होते हैं कि अपनी वेबसाइटें वगैरह, ऐप वगैरह मतलब इस्तेमाल करके खुद की बना के और बिल्कुल। अपना बिज़नेस पता नहीं कहाँ, कौन से लेवल पर पहुँचा रखा है उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाई। बिल्कुल। तो एक थोड़ा-सा अभाव हो जाता है किसानों में क्योंकि इतना ज्ञान एक नहीं हो तो पाता है, इस वजह से हिम्मत नहीं भी। हो पाती करने की शुरुआत में, बिल्कुल, मैंने ये चीज देखी है हमारे एरिया में, कि जो कुछ करते आ रहे हैं ना वही करते करते जा रहे हैं, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, नया करने की कोशिश नहीं कर रहे, बिल्कुल। और अगर नया करते भी हैं तो 100 तो लोग उसकी टाँग पड़ोसी पकड़ के परेशान कर खींचते हैं। देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हो सर। ये बात भी आती है सर। पर जिस दिन सफल हो जाता है ना, फिर वो उस सब दिन उसके पीछे भी हो जाते हैं, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल, भी ये बात पक्का सही है। क्लियर है। तो आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, धीरे-धीरे। और ये एक जो आप वर्मी कंपोस्ट का है, ये आपके आवश्यकता भी बहुत ज़रूरी है आपकी क्योंकि देखो जो मेरा आपने तो जिस ये। हिसाब से काम है, जैसे बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, अमरूद का बगीचा है, मौसमी का, संतरा का, तो बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे तो साल में 50-50 हजार की गोबर की खाद खरीदनी और पड़ती अगर थी। वो बाहर से लेंगे तो बहुत महँगा बहुत पड़ेगा। महंगा, और फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती। बिल्कुल, सही कह रहे हो और सर। अपना खुद का वर्मी कंपोस्ट, इसमें तो अपनी सब चीज़ों की गारंटी है अपने पास। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें अगर कोई वर्मी कंपोस्ट का करना चाहे तो उसमें फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। फायदा, बहुत अच्छा फायदा। बिल्कुल। तो अगर आप उपलब्ध करा देंगे केंचुए वगैरह? देखो मेरे पास तो अभी नहीं हो पाएगा उपलब्ध केचुआ, क्योंकि अच्छा मेरे जी। को अभी काम और बढ़ाना है, जैसे बिल्कुल, जैसे मेरी बिल्कुल। डिमांड है ना उस हिसाब से मेरे को काम फैलाना है। लेकिन यदि किसी भाई को चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी को, तो हम एडजस्ट हाँ, करवा नज़दीक देंगे। वाले को तो उपलब्ध हाँ। करा ही सकते हैं, बाकी दूर वाले को तो कैसे हो पाएँगे। जी जी बिल्कुल। तो अपना मोबाइल नंबर ज़रूर बताएँ सर। भाई मोबाइल नंबर है 9252606070। चलो जी।
और गांव का नाम बूडवाल है, बहरोड तहसील है जी। और जिला है कोटपुतली बहरोड है। तो भाई से अगर किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहें तो संपर्क कर यदि सकते हैं। किसी भी भाई को वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कॉल करके पूछ सकता है, कैसे बिल्कुल क्या करना है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक है अहमद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आ गए ना, नीचे घुस जाते हैं, ये आ गए ना। खूब है इसमें, पहले नीचे घुस जाते हैं। तो जैसे अब ये केंचुए हैं, मान लो ये खाद तैयार हो जाता है, तो इसमें आप इन केंचुओं को किससे, छलनी से कैसे ये लेयर बाय लेयर खाते हैं, जैसे ये वाला हिस्सा है ना, इसमें नहीं है, देखो केंचुए बहुत कम मिलेंगे ऊपर वाले में। अच्छा, तो लगभग ऊपर से नीचे चले जाएंगे ये। ऊपर से खाते खाते आपका खाद है वो पहले ऊपर वाला उतार लोगे आप, तैयार कर लोगे। हाँ, और इनको फिर ये सबसे नीचे वाले मिलेंगे, नीचे वाले हिस्से पे। अच्छा जी, अच्छा। उस नीचे वाले हिस्से को बाद में उठा के वापस उसी बेड के सबसे टॉप में डाल देंगे। देखो केचुआ है इसमें। और ये जो छोटे हैं बच्चे हैं ये तैयार ये हो बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। ये वाला दिख रहा है जैसे, ये एग है इसका। अच्छा जी, अच्छा। बस बस रहने दो।